मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का अगर गोल सेम ही है तो गोल्स इज नॉट द डिटर्मिनेंट कि तुम सक्सेसफुल होगे कि अनसक्सेसफुल। मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि चिल मार के प्रेशर लेना आना चाहिए। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर ज्यादा है या प्रेशर हमारे पे ज्यादा है? आई वुड से टू थिंग्स इन इट। नंबर वन, अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही हैं ज़्यादा, प्रेशर ऑफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर टॉक्स एपिसोड 2। मेरा नाम है कर्तव्य काटपाल और आज हमारे साथ हैं एक इकोनॉमिक्स टीचर और विपुल वर्शिप ट्यूटोरियल्स के फाउंडर मिस्टर विपुल बुद्धिराजा। वेलकम सर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। तो ये वीडियो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें हम कई करियर टिप्स, सीयूईटी की प्रिपरेशन और कई सारे डाउट्स जो कॉमन होते हैं क्लास 11 स्टूडेंट्स में वो सर के साथ डिस्कस करने वाले। सर शुरू करें? बिल्कुल। सर सबसे पहला डाउट, सारे क्लास 10th वाले जो भी 11th में हुए उनके होता है कि अब उनका अगला स्टेप क्या हो। सबसे पहले तो 10th स्टैंडर्ड में ही इतनी काउंसलिंग्स या इतनी डिस्कशंस हो जानी चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चों को क्लैरिटी हो कि वो किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, एंड मेकिंग श्योर कि वो उनके फ्यूचर को कंसिडर करके किया जाए, करियर को या फिर उनके बिजनेस टाइप को, जहाँ पे भी जिस तरीके की भी वो काउंसलिंग्स में अपने आप को परस्यू करवाना चाह रहे हैं। मतलब कि कोई चिल मारने वाला सीन तो नहीं कर सकते हम? मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि चिल मार के प्रेशर लेना आना चाहिए। दैट्स रियली गुड पॉइंट आई वुड से। बहुत ही यूनिक पॉइंट आपने दिया। ज़रूरी है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। सी आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट 7 years। 7 साल से आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग कि व्हेन यू आर एट द टॉप यू आर मोस्टली अलोन देयर, एंड पीपल अंडरनीथ यू और मे बी अराउंड यू आर लुकिंग एट यू विद द जजमेंटल आइज। उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको अपना मेंटल पीस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई रेड अ वेरी गुड बुक बाय द नेम इकिगाई, जो कि जापानीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो वन शुड ग्रैब अ लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम इट। तो आई डू बिलीव कि आप कुछ भी अगर कर रहे हो, चैलेंजेस और प्रेशर्स का टैग दे देना मेक्स नो सेंस। इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड यू आर ऑब्लाइज्ड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो चिल मार के करो, प्रेशर्स तो आते रहेंगे, चिल मारना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी मोटिवेशन देते हैं सर आप। थैंक यू। सर अक्सर स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, मार्क्स के प्रेशर में जो 10th में आए होते हैं उनके उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रीम ले लेते हैं। उस पे आपका क्या कहना है? सी सोसाइटी नॉर्म्स हैं, तोड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे अकेले के कहने से तो मुश्किल रहेगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल इनिशियली। स्कूल्स ने ही एक परसेंटेजेस का इंटरवल्स सेट किए हुए हैं। इफ़ यू 90% अबव स्कोरर, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर नॉन मेडिकल और मेडिकल। इफ़ यू 90% to 80%, देन यू कैन गेट कॉमर्स, और 80% बिलो कॉमर्स में आपको सिफारिशें लड़ानी पड़ेगी, आपको लेटर्स लिखने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें। सो दैट इज प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। येस आई टीच दैट इन इकोनॉमिक्स, बट वो नॉर्म शुरुआत स्कूल से हुई है, और उसके बाद हमारी सोसाइटी ने उसको अपना लिया है कि अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो नॉन मेडिकल मेडिकल, नहीं तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, विच शुड नॉट बी द केस। नॉन मेडिकल के अपने पर्क्स हैं और चैलेंजेस हैं, मेडिकल के अपने हैं, कॉमर्स के अपने हैं और ह्यूमैनिटीज़ के अपने। सोसाइटी के उन नॉर्म्स को तोड़ने के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड से ही वन मस्ट गो थ्रू अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ काउंसलिंग। ज़रूरी नहीं है कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ही आपने काउंसिल होना है। मे बी यू फाइंड समवन कि मैं इसको मेंटोर की तरह देखता हूँ, मैं ऐसी लाइफ अपनी देखता हूँ फ्यूचर में, ये दिस इज़ द वे दैट आई वॉच माई सेल्फ एंड आई वॉच कि मैं अपना फ्यूचर इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटोर मान के उससे काउंसलिंग भी ले सकता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा। क्योंकि अगर किसी ने लाइफ में, आई ऑलवेज से, कि अगर कुछ उखाड़ा है आप उससे सीखोगे, वो इनडायरेक्टली आपका काउंसलर या मेंटोर बन जाता है। स्टार्ट विद दैट। उसके बाद होता है कि हाँ आप 10th स्टैंडर्ड तक श्योर हो, आप सॉर्टेड हो, एंड देन यू चूज समथिंग। और सर जैसे कि अब 11th में जो लोग आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो हमेशा रिपीट होता है, ऐसी कोई गलती वो करते पिछले हैं? 18 years में दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई लाइफ इज, जो +1 में आते हैं वो यूजुअली या तो अपने फ्रेंड्स के आसपास के लोगों की सुन रहे होते हैं, जो आसपास उनके फ्रेंड्स हैं। दूसरे नंबर पे वो सुनते हैं अपने इमीडिएट सीनियर्स, जो कि अभी मे बी क्लास +1 करके हटे हैं या +2 को करके हटे हैं। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम फ्रेंड्स और उनके आसपास का जो माहौल है वो उसी से ही भरा हुआ है। तो उनकी बातें सुनकर उनको लगता है कि हाँ ये अगर ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। मैं हमेशा से बच्चों को भी ये बात बोलता हूँ कि आपको तो इवन कि जो कॉलेज में जा रहे हैं उनकी भी मत सुनो, अभी उनकी सुनो जिन्होंने कुछ उखाड़ लिया, एंड दे
understand the fact कि competition levels increase every year and they guide you according to that. अब मेरा एक स्टूडेंट है who entered SRCC in 2018. 2018 में SRCC में एंटर उसने किया था परसेंटेजेस के बेस पे. वो पहुंच गया, उसके बाद आया मैं अहमदाबाद विद 99.6 परसेंटाइल स्कोर, और उसने कैट की तैयारी की थी एक साल का ड्रॉप लेकर, और उस एक साल में वो कर रहा था अपनी एक पर्टिकुलर जॉब. While doing that, he recognized कि उसका एक्सपर्टीज जोन क्या है. द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, 2018 का वो बच्चा कोई काउंसलिंग से गो थ्रू नहीं किया, बस उसको ये चीज़ बता दी गई थी कि द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया इज SRCC आफ्टर कॉमर्स. वो वहाँ चला गया. वहाँ पे उस तरीके का माहौल बना कि उसको समझ आया कि मेरे को अपना एक एक्सपर्टीज जोन या फिर एक पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है. तो ही स्टार्टेड विद जॉब. जॉब में उसने देखा कि फाइनेंस इज माई फोटे. देन ही डिड MBA इन फाइनेंस एंड नाउ ही प्लेज ही सुपरली वेल. अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुधियाना में मेरे को नहीं लगता उससे बेटर पेड कोई इंडिविजुअल होगा जो कि जॉब सेक्टर से कमा रहा हो. सो अगेन सेम थिंग कि इट डिपेंड्स कि आप पर्टिकुलरली कौन से जोन में या कौन से पर्पस में जाना चाहते हो. तो फाइंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सर जैसे सीनियर्स की आपने बात की एंड पीयर प्रेशर की बात की, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि काफ़ी पीयर ग्रुप प्रेशर, और वैसे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि 11th में कौन ही पढ़ता है यार, 12th में पढ़ेंगे, बोर्ड्स आएंगे तब देखेंगे तब पढ़ेंगे. तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस मेंटालिटी? दिस इज अ वेरी फेक मेंटालिटी. वेरी फ्रैंकली इट्स जस्ट अ वे आउट. 10th स्टैंडर्ड के बाद +1 टफ ही होता है, और +1 के कंपैरेटिवली +2 टफ ही होता है. अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं 10th स्टैंडर्ड से इजी है +1, तो आई थिंक इट्स एन इडियोटिक मेंटालिटी. +1 में हाँ प्रेशर ऑफ बोर्ड्स नहीं होता, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर यू टू प्लान द थिंग्स कि मैं +2 के बाद क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन से कॉलेज में जाना चाहता हूँ, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, एंड कौन से कोर्सेज फर्दर अपने उसमें लेकर आना चाहता हूँ, CV में लेकर आना चाहता हूँ. एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड +1 में उसको फिगर आउट करना आसान भी है, सिंस यू हैव शॉर्ट लिस्टेड अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आप कौन से डिग्री में घुसने वाले हो. जैसे अगर आप नॉन मेडिकल में हो तो मेजॉरिटी ऑफ द किड्स यूजुअली परस्यू विद JEE. तो +1 इज अ टाइम जहाँ पे वो बिना प्रेशर के ये भी देख सकते हैं कि JEE के अलावा और भी क्या चीज़ें हैं. सेम गोज विद मेडिकल, MBBS ही नहीं तो क्या, BSCs में क्या ऑप्शन है. सेम गोज विद कॉमर्स कि अगर BCom नहीं तो BCom के अलावा और कौन सी एक स्ट्रीमलाइन डिग्री है जो मुझे हेल्प कर सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्डन जो बच्चा +1 में रिसर्च का ले ले उससे बेटर कोई नहीं है. जस्ट लाइक यू, अब आप पॉडकास्टिंग्स कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग योर थिंग्स विद मी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर गेनिंग दैट पर्टिकुलर इंटेलेक्ट फ्रॉम ऑल द पीपल दैट यू विल टॉक, एंड दैट विल मेक योर पाथवे ईजियर टू शॉर्टलिस्ट कि आप करना क्या चाहते हो. बट सर जैसे कि आपने रिसर्च, कई स्टूडेंट्स कर लेते हैं रिसर्च, बट वही है उनके पास इतने ऑप्शन खुल जाते हैं फिर आगे कि CUET करें, यहाँ जाएं, यहाँ लॉ करें, ये करें, वो करें, फिर वो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? वो +1 में आप इतनी जल्दी इतने अप्रोप्रिएट शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में नहीं आ सकते. इसका रीज़न +1 के मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स, चाहे वो केमिस्ट्री भी क्यों ना हो, वो बच्चे के लिए नई चीज़ है. अकाउंटेंसी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है. अब बच्चे इकोनॉमिक्स में आते हैं तो उनके माइंड में विलेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर होता है. दैट इज़ नॉट द केस. वो अभी तक आपको भी समझ आ चुका है. तो वो पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं, पहले तो बच्चे को अपने आप को टाइम देना चाहिए कि हाँ सब्जेक्ट मुझे समझाने की कोशिश क्या करता है. राइट चॉइस ऑफ टीचर्स is very important to tell you the essence of the subjects. If a teacher can explain you the essence, the future of a subject, and you can do the research simultaneously, that will make your path clearer. ये जो आप कह रहे हो ना बहुत सारे स्ट्रीम्स में हमें इश्यूज आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी बंदा आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है वो 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है. जब वो खुद 10 चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में 10 चीज़ें आ जाती हैं. फिर आप उसको सॉर्ट करने के लिए किसी और के पास जाते हो, वो अलग 10 चीज़ें खोल देता है. शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में जो फिल्टर आउट करने की टेक्निक है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड टीचर या एक एक्सपीरियंस मेंटोर ही कर सकता है. और इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. मुझे ऐसा लगता है कि वो केस स्टडीज पे बहुत डिपेंडेंट है. एंड इसमें एक सबसे बड़ी चीज़, प्लीज़ डू नॉट डिस्कस इट विद योर सीनियर्स. प्लीज़ डू नॉट डिस्कस इट विद योर सीनियर्स. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वन कोट जो कि मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का अगर गोल सेम ही है तो गोल्स इज नॉट द डिटर्मिनेंट कि तुम सक्सेसफुल होगे कि अनसक्सेसफुल होगे. दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. आप गोल्स को देख के थोड़ी ना जाओगे. आप देखो क्या आप पैशनेट हो, आप उसको बोर्डम की तरह तो नहीं कर रहे हो. अगर मेरे को पैनिक फील हो रहा है वो चीज़ करने में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को पुश करना पड़ रहा है वो चीज़ करने के लिए, उस चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं है. माई फादर यूज टू टेल मी
जब व्हेन आई वाज मे बी 9th स्टैंडर्ड, तो मैंने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाना शुरू किया था छोटे से बच्चों को। तो मेरे फादर कहते बेटा दो तरह के लोग हमेशा कामयाब होते हैं। पहला जो अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, या फिर जो अपने प्रोफेशन को पैशन बना लेते हैं। सेकंड कैटेगरी बच्चे आज की डेट में थोड़ा सा कम हो गए हैं, जेंजी में ये इफेक्ट है। तो अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो, पहले ये तो फिगर आउट करो कि पैशन है किस चीज़ में। नॉट लाइक फॉलोइंग समवन इज माई पैशन, दैट इज नॉट द केस। आई नो इंस्टाग्राम के बाद एक सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट डेवलप हो चुका है कि फॉलोइंग समवन विल गिव मी अ पाथवे। ऐसा नहीं है, आपका अपना खुद का पाथवे आपको खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, डू द थिंग्स जो आपको बोर्डम ना हो। सर अब आज की जनरेशन में इंटरनेट है, हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास सब कुछ है। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर ज़्यादा है या प्रेशर हमारे पे ज़्यादा है? आई वुड से टू थिंग्स इन इट। नंबर वन, अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही हैं ज़्यादा, प्रेशर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं है, प्रेशर ऑफ चॉइस ज़्यादा है। और वो भी प्रेशर ऑफ चॉइस, पीयर प्रेशर ऑफ चॉइस ज़्यादा है। व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स, वो पैशन को फॉलो करने की बजाय उस चीज़ को फॉलो करना प्रेफर करते हैं जो यूनिकनेस शो करे उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स या उनके आसपास के लोगों में। इट शुड साउंड फैंसी कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो फैंसी साउंड करना चाहिए, नहीं तो मेरे घर वाले या मेरी सोसाइटी में मेरी इज्जत नहीं बनी। हमें समझना पड़ेगा चीज़ें वही हैं, दुनिया बदल नहीं रही। वी आर नॉट गोइंग टू मार्स, वी आर इन अर्थ, ऑन अर्थ ओनली। अर्थ पे जो फंडामेंटल्स है वही हैं, बस एक नई चीज़ इजाद हो गई है, दैट इज एआई रेवोल्यूशन, जो हम हर कोई उसको गो थ्रू कर रहे हैं। एआई रेवोल्यूशन को इवन अकेडमिशियंस या फिर आई वुड से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी अडेप्ट कर रही हैं। एंड सारे के सारे कोर्सेज जितने भी हैं, आप कहीं पे भी बैचलर्स करने चले जाओ, यू हैव एन ऑप्शन टू टेक एआई मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको एआई सीखने के लिए फॉरेन कंट्री ही जाना पड़ेगा। आपको हर कॉलेज में, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको एआई का सब्जेक्ट दे दिया गया। बट शोकेसिंग इट इन अ वे कि नहीं अंग्रेज बेटर एआई सिखाते हैं, मेक्स नो सेंस। तो वो चीज़ हमें बस समझनी ज़रूरी है कि एआई की अवेलेबिलिटी है, इट्स योर पर्टिकुलर क्रेविंग टू लर्न इट, वो ज़रूरी है, फिर आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाता है। अब सर जैसे कि जो नए स्टूडेंट्स आए क्लास 11th में, उनके पास जो एंट्री लेवल सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं जो क्लास 10th तक वो वेरी ट्रू, पढ़ते आ रहे हैं। वेरी ट्रू। तो उनका क्या स्टडी टाइम होना चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आपके हिसाब से कि वो उन सब्जेक्ट से कोप अप कर पाए? आई बिलीव कि हर किसी का अपना पर्सनलाइज्ड वे होता है प्रोसीड करने। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे 10th स्टैंडर्ड तक, तो उनके लिए अकाउंटेंसी बिकम्स रिलेटिवली ईजी है क्योंकि उनके लिए सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कुछ बच्चे सोशल साइंस में बहुत अच्छे थे, उनकी लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनके लिए बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स का 50% ऑफ द पार्ट ईजी हो जाता है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट मेरी एक पर्सनल सजेशन +1 के बच्चे के लिए तो यही रहेगी कि चीज़ों को लाइटली ना ले, चीज़ों को इस तरीके से ना ले कि आई एम यूजिंग दिस टू स्कोर मार्क्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्क्स रोल प्ले नहीं करते, नॉलेज रोल प्ले करते। मार्क्स इज अ डिस्प्ले ऑफ हाउ मच नॉलेज यू पोजेस एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। बट मार्क्स से आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? नो। मार्क्स से आपका फ्यूचर डिटर्मिन हो जाएगा? नो। नॉलेज से, उससे समझ क्या आया, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उससे आपका फ्यूचर बन जाएगा। आई एम श्योर अबाउट। एग्री विद यू सर, टोटली। और सर जो अब क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट कुछ मंथ्स में ऐसी एक बात जो समझ लेनी चाहिए। मैं तो फिर से रिपीट करूंगा, अपने सीनियर्स पे बिलीव मत करो। सीनियर्स पे बिलीव करके कुछ नहीं मिलता। अभी उन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, सीनियर्स ने बहुत कुछ सीखना है अपनी लाइफ में। एंड मेरी पर्सनल सजेशन +1 के स्टूडेंट्स के लिए तो यही रहती है कि आप उन लोगों से बात करो जिनकी लिविंग में भी या जिनका प्रोफेशन आपको फैसिनेट करे। टॉकिंग मोर टू दोज पीपल, टॉकिंग मोर टू, एंड बी कंफर्टेबल टू टॉक। ये नहीं कि आप किसी दानव से बात करने जा रहे हो, इंसान से बात करने जा रहे हो। एंड आई बिलीव जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा होता है वो शेयर करने के लिए रेडी रहते हैं। जो उखाड़ रहे होते हैं वो होते हैं कि नहीं मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट शेयर द लूप होल्स, और सारी चीज़ें बचा कर रखने हैं मेरे को अपने फ्यूचर जनरेशन के। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे तो वो भी कोई ना कोई आंसर आपको दे ही देता है। शॉर्ट लिस्टिंग समवन जिसने लाइफ में उखाड़ा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग टू दैट पर्सन, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को फ्यूचर में उस चीज़ में देखते हो। अगर आप अपने आप को उस चीज़ में देखते हो, फिर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स एंड मेकिंग श्योर दैट यू एंटर द बेस्ट यूनिवर्सिटी related to that particular thing will automatically create your future, because उसमें आप अनलिमिटेड टाइम
रिसर्च में रहोगे, एंजॉय कर रहे होगे, एंड यू विल नेवर नो कि आपकी लाइफ कैसे सेटल भी होगी उस पर्टिकुलर चीज़ से। और सर जो क्लास 11th के लिए एक माइंडसेट जो स्टूडेंट्स का होना चाहिए, चिल या फिर एजाइल एंड स्पोर्टी, थोड़ा भागें सब्जेक्ट्स के पीछे जोर दें? ये भी डिपेंड करता है। व्हेन आई सी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वन जो कि आई वुड से बुकवॉर्म्स हैं, जो बुक्स के पीछे भागते हैं, और सेकेंड इज जो कि चिल जोन में रहते हैं सोसाइटी के कारण, या पर वो भी कुछ सीखना चाहते हैं इंटरनली, वो अपने आप से भी फाइट कर रहा होता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, दिस इज हाई टाइम, रोज रात को अपने आप को खुद भी कोसता होगा, बट वो कभी किसी के सामने हार नहीं मानता। तो मेरी दोनों को ही ये सजेशन है कि थोड़ा सा काम डाउन करो, रिलैक्स करो, ये नहीं कि घूमने जाओ, रिलैक्स करो, अपनी सेंसेस को काम डाउन करो, एंड आई डोंट मीन कि रील्स देखो, आई मीन मेडिटेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग टू स्टार्ट विद, एंड देन figure out the precise modus operandi that you need in +1 and +2। उसके बाद मेहनत करनी शुरू करो, आपको मेहनत में मजा आना शुरू हो जाए। सर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। दोस्तों ये थे मिस्टर विपुल, जिनका एक्सपीरियंस, नॉलेज और एडवाइस आप सबने देखी। अगर आप क्लास 11th-12th में हो तो यू मस्ट लिसन टू दिस पॉडकास्ट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और अगर आपको थोड़ा भी इससे मदद हुई है, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में करियर टॉक्स के। मैं हूं कर्तव्य काटपाल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।